Assalamualaikum dear student, welcome to Leo MBBS lectures. As you know, now we are studying about the foundation module general anatomy. इससे पहले हम तीन टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड दिस इज़ अवर टॉपिक नंबर 4 विच इज़ अबाउट द बॉन्ड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि जनरल एनाटॉमी के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑल द स्टफ वुड बी टोटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बी डी चौराशा. ठीक है, हम स्ट्रिक्टली जो है बी डी चौराशा को फॉलो करेंगे. ठीक है, आफ्टर दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स आपका जो बी डी चौराशा है उसका इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो जाएगा. ठीक है, एंड आपके मॉड्यूल में आने वाले जितने भी BCQs होंगे इंशाल्लाह कोई मिस नहीं होगा. साथ में योर ऑस्पीज एज वेल दैट वुड बी कवर्ड बाय दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ जनरल एनाटॉमी. ठीक है, तो अभी लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं. बट वन थिंग आई वुड से टू यू पीपल इज दैट के वीडियो को लाजमी लाइक करना. ठीक है, एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि हम ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रह सकें. ठीक है, एंड एट दी एंड अपना फीडबैक लाजमी बताएं कि भाई हाउ मच माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू पीपल. एंड नेक्स्ट आपको किन पोर्शंस के ऊपर लेक्चर्स चाहिए वो भी बताएं, बिकॉज अभी तक फर्स्ट ईयर के काफ़ी पोर्शंस रह रहे हैं, स्पेशली आई वुड से माइनर सेक्शंस बहुत ज़्यादा रह रहे हैं. ठीक है, CVS मॉड्यूल मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया. ठीक है, बट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ों को जो है कवर करूँ. बट आपकी क्या डिमांड है वो आप बता सकते हैं, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, वो वाले वीडियोस जो मैं पहले बनाऊँगा. ठीक है, सो योर सजेशन वुड बी अप्रिशिएटेड. तो अभी स्टार्ट करते हैं अबाउट द बॉन्ड्स. ठीक है, अच्छा, जो बॉन्ड्स हैं, अगर बॉन्ड की हम डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, बॉन्ड बेसिकली क्या है? दिस इज़ द हार्ड रिजिड लिविंग कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, बोन एक बेसिकली लिविंग टिश्यू है, लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है. साथ में दिस इज़ हार्डर रिजिड एज वेल. ठीक है, एंड जो बोन जो है ये बेसिकली हमारा पार्ट है किसका? स्केलेटन का. ठीक है, क्योंकि स्केलेटन इज़ टोटली ट्रूली मोस्ट ऑफ द केसेस द स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ द बोन्स. ठीक है, दैट्स वाई जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ skeleton. So bonds are what? They are living connective tissues. ठीक है, and they are the part of skeleton. This is very basic thing, आपको पता होगा. ठीक है, अच्छा, बोन जो है, बोन, ठीक है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. ठीक है, उसमें चेंजेस आती हैं एंड साथ में इसमें ग्रोथ होती है, रीमॉडलिंग होती है. रीमॉडलिंग मीन्स समटाइम किसी एरिया पे बोन ने ज़्यादा ग्रो करना है. ठीक है, तो वहाँ पे जो बोन है अपनी ग्रोथ को वो ज़्यादा बेसिकली रैपिड कर सकता है. ठीक है, एंड साथ में बोन जो है खुद को रिपेयर भी कर सकता है. ठीक है, सो बोन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है खुद को, उसमें ग्रोथ हो रही है, रीमॉडलिंग हो रही है, रिपेयरिंग हो रही है. ठीक है, दैट्स वाई बोन को हम कहते हैं क्या कि बोन इज बेसिकली द डायनामिक टिश्यू. बोन एक बेसिकली डायनामिक टिश्यू है. डायनामिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज बोन के अंदर ग्रोथ हो रही है, रीमॉडलिंग हो रही है, बोन खुद को रिपेयर कर सकता है. दैट्स वाई बोन्स आर कंसिडर्ड एज डायनामिक टिश्यूज. ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी. नाउ अबाउट देयर आर दी सर्टेन फंक्शंस ऑफ द बोन्स. ठीक है, दीज आर बेसिक. ठीक है, अगर बात करें तो बोन्स क्या करते हैं? बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, क्योंकि बोन्स जो है वो बेसिकली बॉडी का एक फ्रेमवर्क जनरेट करते हैं. सो फ्रेमवर्क जनरेट करने की वजह से ये बॉडी को सपोर्ट एंड साथ में प्रोटेक्शन भी देते हैं. ठीक है, जैसे हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें हमारे हार्ट आ जाती है, ठीक है, हमारे लंग्स आ जाते हैं. ठीक है, सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स. स्पेसिफिकली बात करें तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स. ठीक है, अगर स्कल की बात करते हैं तो स्कल जो बोन है हमारा ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम है ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कार्ड को. ठीक है, जो थोरेसिक केज है विच इज़ मेड अप ऑफ रिब्स. ठीक है, उसमें रिब्स आ जाती हैं. ठीक है, थोरेसिक केज में हमारा स्टर्नम आ जाता है. ठीक है, हमारी वर्टिब्रीज आ जाती हैं. सो ऑल दीज बोन्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म थोरेसिक केज. ठीक है, एंड जो थोरेसिक केज है ये सपोर्ट देता है किसको? हार्ट एंड लंग्स को, विच आर द वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है,
Not only the purpose of support and protection, but bonds are responsible for the movement in the body. ठीक है, bonds का movement में बहुत ज़्यादा important role है. स्पेशली बात करते हैं जो body के long bonds हैं, ठीक है, they are truly adapted for movement. ठीक है, bonds act करते हैं as a lever. ठीक है, and bonds के साथ जो attached एक्ट करती हैं एज अ फोर्स. ठीक है, सो बॉन्ड्स एक्ट एज लीवर एंड बॉन्ड्स के साथ जो मसल्स अटैच होती हैं दे एक्ट एज फोर्स. इनका बेसिक काम ये होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स अमंग द बॉडी. ठीक हो गया. उसके बाद बॉन्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस. ठीक है, क्योंकि बॉडी के जितने भी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो बॉन्ड्स के अंदर बनते हैं. ब्लड सेल्स बॉन्ड्स के अंदर क्यों बनते हैं या हीमोपोइसिस ये प्रोसेस बॉन्ड के अंदर क्यों होता है? बिकॉज बॉन्ड्स के अंदर मौजूद होता है रेड बोन मेरो. ड्यू टू दिस रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बॉन्ड्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोपोइसिस. ठीक है, सो स्पेशली ये जो हीमोपोइसिस है ये बॉन्ड्स में हो रही है, बट ये कब होगी? जब हम अडल्ट स्टेज की बात करते हैं. अडल्ट, ठीक है, अडल्ट स्टेज में जो हमारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली रेड ब्लड सेल्स की, वो कहाँ पे होती है? वो बेसिकली बॉन्ड्स के अंदर होती है. ठीक है, बट अगर बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, अगर बात करते हैं हम अबाउट दी एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारी यू कैन से हीमोपोइसिस और ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले प्रोसेस कैरी ऑन होता है यॉक सैक के अंदर. किसके अंदर? यॉक सैक के अंदर. ठीक है, देन आफ्टर ये शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे? ये शिफ्ट हो जाती है स्प्लीन के अंदर. ठीक है, देन ये शिफ्ट हो जाती है लिवर के अंदर. ठीक है, बट इन एडल्ट स्टेज ये जो प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, ये देन ट्रांसफॉर्म हो जाता है कहाँ पे? बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है बोन मेरो के अंदर. एंड बोन मेरो कहाँ पे होता है? बोन्स के अंदर होता है. ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेस है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन का ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स में शिफ्ट होता रहता है. ठीक है, उसके बाद अगर बॉन्ड्स के और फंक्शन की बात करते हैं तो बॉन्ड्स के अंदर मिनरल्स की स्टोरेज होती है. अब बात करते हैं भी कौन से मिनरल्स बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होते हैं, तो याद रखना दो मिनरल्स जो हैं कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये बेसिकली बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को कैल्शियम तो याद रहता है बट फास्फोरस को वो भूल जाते हैं. बट याद रखना बॉन्ड्स के अंदर दो मिनरल्स स्टोर होते हैं. कौन कौन से? कैल्शियम एंड फास्फोरस. ठीक है, अच्छा, उसके बाद बॉन्ड्स एंडोक्राइन फंक्शन भी करते हैं. एंडोक्राइन फंक्शन वो होता है जिसमें हार्मोन का बेसिकली रिलीज होना या हार्मोन का प्रोड्यूस होना. ठीक है, बॉन्ड्स में एंडोक्राइन फंक्शन किस तरह से होता है कि बॉन्ड्स सीक्रेट करते हैं ऑस्टियोकैल्सिन. ठीक है, ऑस्टियोकैल्सिन बेसिकली एक हार्मोन है दैट इज़ नॉन कोलेजिनस प्रोटीन हार्मोन. इसको हम आगे भी समझेंगे बट मैं अभी बता रहा हूँ कि जो हमारा ऑस्टियोकैल्सिन है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, जो हमारा ऑस्टियोकैल्सिन है, ये ऑस्टियोकैल्सिन बेसिकली एक ऐसा हार्मोन है. ठीक है, एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर जो हमारे बोन्स होते हैं, बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. ठीक है, अच्छा, स्ट्रेंथ एंड साथ में जब बोन्स की रीमॉडलिंग हो रही होती है तो रीमॉडलिंग के अंदर भी ये ऑस्टियोकैल्सिन इज सो इम्पॉर्टेंट. अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई बेसिकली बोन स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करता है, या जब बोन की रीमॉडलिंग होती है तो ये अपना रोल किस तरह से प्ले करता है? देखें, जब भी बोन ग्रो करता है या बोन की जो मैट्रिक्स है जब वो ग्रो करती है तो ये हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट which are so important in bone development. तो ये कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट को बाइंड करता है कहाँ पे? बोन मैट्रिक्स के अंदर. सो ये कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट को
बाइंड करता है कहाँ पे, बोन मैट्रिक्स में। जब ये इन चीज़ों को बोन मैट्रिक्स में बाइंड करता है तो बोन्स की जो ग्रोथ है एंड रीमॉडलिंग है वो बहुत आसानी से हो सकती है, ठीक है। सो दिस हार्मोन इज सो क्रूशली इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोकैल्सिन। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑस्टियोकैल्सिन बेसिकली एक हार्मोन है जिसको हम स्पेसिफिकली नॉन कोलेजिनस प्रोटीन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये क्या करता है, बेसिकली कैल्शियम एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट इन दोनों को बाइंड करता है बोन मैट्रिक्स में, ठीक है। जब इनको ये बोन मैट्रिक्स में बाइंड करता रहता है तो बोन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बोन्स। इसमें सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ठीक है, मूवमेंट, हीमोपोइसिस का प्रोसेस, मिनरल स्टोरेज, एंडोक्राइन फंक्शन, ये सारे फंक्शंस आगे रिगार्डिंग दी बोन्स। अब बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू शेप बोन्स को क्लासीफाई करते हैं। तो अभी नाउ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, एंड अभी हम बोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अबाउट अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ठीक है। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू शेप, बिकॉज हम बोन्स को बेटा डिफरेंट तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम समटाइम बोन्स को शेप के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। समटाइम हम बोन्स को क्लासीफाई करते हैं उनकी डेवलपमेंट के बेसिस पे। समटाइम हम बोन्स को क्लासीफाई करते हैं उनके फंक्शन के हिसाब से। सो जो क्लासिफिकेशंस के पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो मतलब डिफरेंट हो सकते हैं। अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे दैट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो बोन्स आते हैं दे आर नोन एज लॉन्ग बोन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट लॉन्ग बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स, अच्छा, लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं, इनके क्या एग्जांपल्स हैं, इनके क्या फीचर्स हैं। इन बोन्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसे बोन्स जिनकी लेंथ ज़्यादा हो एज़ कंपेयर टू देयर ब्रेड्थ, तो ऐसे बोन्स को हम बोलते हैं लॉन्ग बोन्स, ठीक है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दोज बोन्स हुज लेंथ इज़ ग्रेटर देन देयर विड्थ, जिनकी लेंथ विड्थ से ज़्यादा हो तो ऐसे बोन्स को हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं। तो इनकी लेंथ ग्रेटर देन विड्थ होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इन बोन्स के पास क्या क्या मौजूद होता है, तो याद रखना इन बोन्स के पास अपनी शाफ्ट होती है, एंड शाफ्ट ऑफ बोन को हम बेसिकली कहते हैं डायाफाइसिस, ठीक है। शाफ्ट ऑफ बोन को हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस, ठीक है। तो इनके पास एक शाफ्ट होती है व्हिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ठीक है। उसके बाद इनके पास टू एंड्स होते हैं, क्या होते हैं, एंड्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनके पास टू एंड्स होते हैं, एंड एंड ऑफ द बोन्स को हम एपिफाइसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। तो आई एम राइटिंग हेयर कि इन बोन्स के पास क्या होता है, शाफ्ट होती है, शाफ्ट जिसको हम डायाफाइसिस भी कहते हैं, डायाफाइसिस भी कहते हैं। एंड साथ में और क्या होता है इनके पास टू एंड्स होते हैं, कितने, टू। एंड उन एंड्स को हम क्या नाम देते हैं, एपिफाइसिस, क्या नाम देते हैं, एपिफाइसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन बोन्स के अंदर मेडुलरी कैविटी आ जाती है जहाँ पे हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है। तो इन बोन्स के पास बेसिकली मेडुलरी कैविटी भी होती है, मेडुलरी कैविटी भी होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, हीमोपोइसिस का प्रोसेस। बट इन केस ऑफ अडल्ट्स, क्योंकि अडल्ट्स के अंदर ही हीमोपोइसिस मेडुलरी कैविटी के अंदर होता है। अदरवाइज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज पहले वो यॉर्क साइट के अंदर, देन वो स्प्लीन, देन लिवर, देन ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लॉन्ग बोन्स के अंदर। अब देखते हैं कि भाई बोन की जो शाफ्ट है वो किस तरह की होती है। आई एम ड्राइंग दैट, ठीक है। मान लो दिस इज ए बोन, ठीक है,
I am not much expert in diagram making but try to understand them, ठीक है। अब देखें ये जो मिडिल आपको पोर्शन नज़र आ रहा है बोन का, ठीक है, जो मिडिल वाला आपको पोर्शन ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज व्हाट, दिस इज़ नोन एज डायाफाइसिस। इसको हम बेसिकली डायाफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड ये जो आपको एंड्स नज़र आ रहे हैं सब मान लेते हैं, जैसे जी एंड नंबर 1, दिस इज एंड नंबर 2, ठीक है। इनको हम कहते हैं बेटा एपीफाइसिस। क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस, ठीक है बेटा। एंड इन एंड्स ऑफ बोन्स के ऊपर, ठीक है, एंड्स ऑफ बोन के ऊपर एक कार्टिलेज होती है जिसको हम बेसिकली कहते हैं बेटा क्या, उसको हम बेसिकली कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। इस तरह से एक कार्टिलेज होती है, दैट कार्टिलेज इज नोन एज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम मेंशनिंग इट, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज बेसिकली हाइलिन कार्टिलेज, या जिसको हम समटाइम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं। इसको हम हाइलिन कार्टिलेज भी कह सकते हैं या इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, सो दैट इज़ बेसिकली के लॉन्ग बोन, उनके पास एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट को हम डायाफाइसिस कहते हैं, ठीक है। एंड्स होते हैं दो जिनको हम एपीफाइसिस कहते हैं, ठीक है। एंड्स के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज और बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। एंड ये जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं, तो लॉन्ग बोन्स एक्ट करते हैं एज ए लीवर, लॉन्ग बोन्स एक्ट करते हैं एज लीवर। एंड इन लॉन्ग्स बोन के ऊपर मूवमेंट ज़्यादा होती है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विच बोन्स आर एडॉप्टेड फॉर मूवमेंट पर्पस, तो हम बोलेंगे कि सर दीज आर लॉन्ग बोन्स। अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, ठीक है, कि लॉन्ग बोन्स के कौन से एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक क्यूज़ के अंदर या सम टाइम वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं कि लॉन्ग बोन्स के कौन से एग्जांपल्स हैं। तो याद रखना इनके एग्जांपल्स में हमारे पास ह्यूमरस आ जाता है, ठीक है, ह्यूमरस आ जाता है, रेडियस आ जाता है, ठीक है, अल्ना आ जाता है हमारे पास। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास फीमर आ जाता है, ठीक है, टिबिया आ जाता है, एंड हमारा फिब्यूला आ जाता है, ठीक है। सो दीज आर एग्जांपल्स व्हिच आर बिलोंगिंग टू द लॉन्ग बोन्स कैटेगरी। अभी हम बात करते हैं अबाउट द शॉर्ट बोन्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेप एक हमारे पास लॉन्ग बोन्स आ गए एंड दूसरे शॉर्ट बोन्स, ठीक है, शॉर्ट बोन्ड, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारे शॉर्ट बोन्स होते हैं, ठीक है, अगर इनकी शेप की बात करें, शॉर्ट बोन्स के शेप की बात करें तो दे आर मोस्टली क्यूबॉइडल शेप, दे आर मोस्टली क्यूबॉइडल शेप, ठीक है, दे आर मोस्टली क्यूबॉइडल शेप, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे शॉर्ट बोन्स होते हैं ये बेसिकली बने होते हैं कैंसिलस बोन्स है, ठीक है। ये मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ what, they are mostly made up of cancellous bone। अच्छा, कैंसिलस बोन क्या होता है, देखें जो कैंसिलस बोन होता है ना, इसको हम बेसिकली एक और नाम भी देते हैं, वो क्या, इस कैंसिलस बोन को हम समटाइम स्पंजी बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? स्पंजी बोन, या इसको हम पोरस बोन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि हम बेसिकली कैंसिलस बोन को स्पंजी और पोरस बोन भी बोलते हैं, जो बेसिकली नॉर्मली तो ये एंड ऑफ द बोन्स, जो बोन्स की एंड्स होती हैं, ये यहाँ पे मोस्टली प्रेजेंट होता है। कौन सा बोन? कैंसिलस बोन। तो ये एंड्स ऑफ द बोन वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारा शॉर्ट बोन है ना, ये कवर्ड होता है, इसके ऊपर कवरेज होती है किसकी? इसके ऊपर कवरेज होती है कॉम्पैक्ट बोन की, इसके ऊपर कॉम्पैक्ट बोन की थिन कवरेज मौजूद होती है।
उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारे शार्ट बोन्स होते हैं ना, दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है, इनका स्ट्रेंथ के अंदर एंड स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है. सो दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. ठीक हो गया. अब आते हैं शॉर्ट बॉन्ड्स के एग्जांपल्स कौन से होते हैं. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वाइवा के अंदर पूछा जाता है कि भाई टेल मी द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट बॉन्ड्स. तो याद रखना इसके जो एग्जांपल्स होते हैं इसमें मोस्टली दो बॉन्ड्स को हम शामिल करते हैं. दे आर व्हिच वन? दे आर टार्सल एंड कार्पल बॉन्ड्स. ठीक है, कार्पल एंड टार्सल bonds are categorized under the short bonds. ठीक है, so short bonds are mostly cuboidal in shape. ये मोस्टली बने होते हैं कैंसलस बोन से. कैंसलस बोन को हम और क्या कहते हैं? स्पंजी और पोरस बोन कहते हैं. ठीक है, ये जो कैंसलस बोन है या स्पंजी बोन है ये एंड्स ऑफ बोन, दीज आर द एंड्स ऑफ बोन. यहाँ पे मोस्टली जो बोन प्रेजेंट होता है दैट इज बेसिकली द स्पंजी बोन. ठीक है, इन शॉर्ट बोन्स के ऊपर जो कवरेज होती है वो बेसिकली कवरेज कॉम्पैक्ट बोन की होती है. दे आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी. ये मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखी होती है. ठीक है, एंड इसके एग्जांपल्स आर वेरी क्रूशली इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल्स कौन से होते हैं? टार्सल्स एंड कार्पल बोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट बोन्स. उसके बाद अभी हम बात करते हैं अबाउट थर्ड कैटेगरी ऑफ द बोन्स व्हिच इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बोन. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली दी फ्लैट बॉन्ड्स. ठीक है, फ्लैट बॉन्ड्स. अच्छा, फ्लैट बॉन्ड्स के अंदर मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताऊंगा. ठीक है, अब वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. ठीक है, आप देखें, सपोज करते हैं दिस इज अवर फ्लैट बोन. ठीक है, ये हमारा कोई फ्लैट बोन है, मान लो दिस इज अवर रिब. ठीक है, इस फ्लैट बोन के ऊपर और नीचे जो लेयर्स होते हैं ना, दे आर ऑफ दी वर्ड, दे आर ऑफ दी बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन. इसके ऊपर और बाहर, ठीक है, ऊपर और नीचे लेयर होता है कॉम्पैक्ट बोन का. ठीक है, दिस इज लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड इन अदर दिस इज लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. एंड इन कॉम्पैक्ट लेयर्स के दरमियान में, कॉम्पैक्ट बोन के लेयर्स के दरमियान में एक लेयर होता है स्पंजी बोन का. किसका? एक लेयर बेटा होता है यहाँ पे बेसिकली स्पंजी बोन का. ठीक है, अब ऊपर और नीचे कॉम्पैक्ट बोन है, बीच में हमारे पास स्पंजी बोन है. तो इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली कहते हैं डाइपोल. इसको हम बेसिकली कहते हैं डाइपोल. ठीक है, सो डाइपोल स्ट्रक्चर वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है फ्लैट बॉन्ड्स के अंदर. दिस थिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा. वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर डाइपोल वाली कंडीशन मौजूद होती है. तो हम बोलेंगे कि सर फ्लैट बॉन्ड्स के अंदर. अब वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डाइपोल की कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? जब कोई ऐसा बॉन्ड हो जिसके ऊपर और नीचे कॉम्पैक्ट बॉन्ड हो बट बीच में सॉफ्ट और स्पंजी बोन हो, पोरस बोन हो, जैसे स्पंजी और पोरस बोन. ठीक है, तो ऊपर और नीचे कॉम्पैक्ट है, बीच में स्पंजी है, तो इस स्ट्रक्चर ऑफ बोन को हम बोलते हैं डाइपोल. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि जो हमारे फ्लैट बोन्स होते हैं इसमें क्या होता है कि अपर एंड लोअर लेयर जो होता है, अपर एंड लोअर लेयर, वो होता है कॉम्पैक्ट बोन का. वो किसका होता है? कॉम्पैक्ट बोन का होता है. बट बिटवीन टू लेयर्स, बिटवीन दीज टू लेयर्स यहाँ पे मौजूद होता है क्या? यहाँ पे मौजूद होता है स्पंजी बोन. क्या मौजूद होता है? स्पंजी बोन. ठीक है, सो इस कंडीशन को हम ओवरऑल क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइपोल. यह चीज़ आपने नहीं भूलनी, अक्सर वाइवा में ये पूछा जाता है कि डाइपोल
स्ट्रक्चर किस बोन की होती है, तो हम बोलेंगे कि सर फ्लैट बोन्स की। इनका काम मोस्टली प्रोटेक्शन ही होता है। अब आते हैं इसकी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर योर BCQs, ठीक है, कि हमारे फ्लैट बोन्स के कौन से एग्जांपल्स होते हैं। सो नाउ अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लैट बोन्स। तो याद रखना इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, दे आर बोन्स ऑफ स्कल, बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है। उसके बाद हमारी जो रिब्स हैं, रिब्स आर आल्सो द फ्लैट बोन्स। उसके बाद स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम। उसके बाद हमारा जो स्कैपुला है, जिसको हम बेसिकली शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। सो दीज बोन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लैट बोन्स। तो वंस अगेन, जो फ्लैट बोन होता है उसमें क्या होता है, डायपोल स्ट्रक्चर ऑफ बोन होती है, ऊपर और नीचे कॉम्पैक्ट लेयर होता है बोन्स का, एंड इन दोनों के बीच में स्पंजी बोन होता है। फ्लैट बोन्स के एग्जांपल्स कौन से, बोन्स ऑफ द स्कल, रिब्स, स्टर्नम, स्कैपुला। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, विच इज़ नॉन एज व्हाट, इरेगुलर बोन्स। अच्छा, जो इरेगुलर बोन्स होते हैं, याद रखना इरेगुलर बोन्स की जो शेप होती है ना बेटा, वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। इनकी शेप जो है ना तो फ्लैट होती है, ना तो ये क्यूबॉइडल होते हैं, ना तो ये फ्लैट होते हैं, ना ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोन्स जिनकी शेप ऊपर वाली कैटेगरी से रिजेंबल नहीं करती, ठीक है, एंड उनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बोन्स को हम कहते हैं इरेगुलर बोन्स। क्या कहते हैं, इरेगुलर बोन्स। नाउ अबाउट द इरेगुलर बोन्स। अच्छा, ठीक है। सो दे आर कॉम्प्लेक्स शेप्ड बोन्स, दे आर कॉम्प्लेक्स शेप्ड बोन्स, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट होते हैं इनके एग्जांपल्स। कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, दूसरे कैटेगरीज के अंदर ये बॉन्ड्स फिट नहीं होते। क्या याद रखना है कि ये बॉन्ड्स दूसरी कैटेगरी के अंदर फिट नहीं होते। ये चीज़ आपकी BD-84 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो कौन से बॉन्ड्स ऐसे हैं, तो याद रखना इसके एग्जांपल्स में हमारे पास वर्टिब्री आ जाती है। वर्टिब्री जितनी भी हैं, वर्टिब्री हैव कॉम्प्लेक्स शेप। साथ में जो हमारा हिप बोन है, ठीक है, हिप बोन, इट हैज़ आल्सो द कॉम्प्लेक्स शेप। साथ में जो हमारा स्फीनोइड बोन होता है, स्फीनोइड, इसकी भी जो शेप है दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो इन बॉन्ड्स को बेटा हम प्लेस करते हैं इरेगुलर बॉन्ड्स की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। कौन कौन से, वर्टिब्री, हिप बोन एंड साथ में स्फीनोइड बोन। उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे बॉन्ड्स की कैटेगरी की, जिन बॉन्ड्स को हम बेसिकली कहते हैं सीज़मोइड बोन। क्या कहते हैं, जिन बॉन्ड को हम बेसिकली सीज़मोइड बोन भी कहते हैं। जैसे सेकंड लास्ट कैटेगरी, ठीक है, सीज़मोइड बॉन्ड। अच्छा, इन बॉन्ड्स के बारे में आपने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सीज़मोइड बॉन्ड्स हम बेटा ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं जो बॉन्ड्स एम्बेडेड होते हैं टेंडन्स के अंदर। इसकी डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। क्या, दोज बॉन्ड्स व्हिच आर एम्बेडेड इन टेंडन्स, these bonds are named as sesamoid bonds. So these bonds embedded in tendon। ये चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी, ये चीज़ आपको बार बार सुननी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। sesamoid bonds are embedded in tendons। ये टेंडन्स से घिरे हुए होते हैं, इसके ऑल डायरेक्शंस के अंदर टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स के अंदर ये बंद होते हैं, ठीक है, टेंडन्स के अंदर ये बंद होते हैं। तो ऐसे बॉन्ड्स विच आर एम्बेडेड इन टेंडन्स आर नोन एज व्हाट, सीज़मोइड बोन। अब देखें, लुक एट हियर इन दिस डायग्राम। यहाँ पे बेटा ये जो आपको बोन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको हम पैटिला बोलते हैं, विच इज़ द नी कैप, ठीक है, पैटिला और द नी कैप। This is most familiar example of the sesamoid bone। sesamoid bone का जिक्र हो और पैटिला का नाम न लिया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
जिस तरह से हम सलमान खान का नाम लें और कैटरीना कैफ का जिक्र न करें तो भाई इम्पॉसिबल है ना। तो सिमिलरली पेटिला बोन का जिक्र लाजमी होता है जब हम सीज़मॉइड बोन्स का जिक्र करते हैं। तो अब देखें, दिस इज सीज़मॉइड बोन विच इज़ व्हाट, दिस इज बेसिकली सीज़मॉइड बोन, ठीक है। पेटिला सीज़मॉइड बोन। आप देखें, इसके ऊपर भी टेंडन है, ठीक है, इसके नीचे भी टेंडन है। अभी जो ऊपर वाला टेंडन इस सीज़मॉइड बोन को घेर के रख रहा है, ये जो टेंडन है इसको हम क्वाड्रिसेप टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रिसेप टेंडन। अब इसके नीचे, अब ये देखें, ये जो टेंडन इसको घेर के रख रहा है, दिस टेंडन इज नोन एज पेटिलर टेंडन, ठीक है, पेटिलर टेंडन। तो दिस बोन इज like embedded in these tendons. That's why this bone is classified as sesamoid bone. अच्छा, जब ये बोन्स टेंडन से एम्बेडेड होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये टेंडन्स को साथ में प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये टेंडन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक मैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। जो सीज़मॉइड बोन्स हैं इसके बारे में एक चीज़ लिखी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो क्या है कि दीज बोन्स आर डेवलप्ड ड्यू टू प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है। क्या बोला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये बोन्स डेवलप्ड होते हैं किस रीज़न की वजह से, क्या मुसीबत पड़ती है हमें कि ये बोन्स बॉडी में डेवलप्ड होते हैं। तो याद रखना, दीज बोन्स आर डेवलप्ड ड्यू टू स्ट्रेस एंड प्रेशर। अब देखें इस चीज़ का क्या मतलब है। स्ट्रेस एंड प्रेशर में बॉडी इनको क्यों बनाती है। देखें, नॉर्मली क्या होता है, जब बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, कोई स्ट्रेस आता है तो बॉडी का जो टेंडन्स होते हैं ना, वो ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं, ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं। इससे बॉडी के अंदर मैकेनिकल फ्रिक्शन जनरेट होती है, पेनफुल कंडीशन जनरेट होती है जब टेंडन्स ऊपर नीचे आते हैं तो, ठीक है। तो उस जगह पे जहाँ पे टेंडन्स बहुत ज़्यादा हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, पेनफुल कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, वहाँ पे सीज़मॉइड बोन्स को जनरेट करती है। जब सीज़मॉइड बोन्स जनरेट हो गए तो वो जो टेंडन्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनको ग्रिप मिलती है विद द हेल्प ऑफ दिस बोन। दैट्स व्हाई दीज बोन्स आर डेवलप्ड इन कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। उसके बाद अगर सीज़मॉइड बोन्स के एग्जांपल्स की बात करें कि सीज़मॉइड बोन्स कौन से होते हैं, तो याद रखना इसके दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो अक्सर डिस्कस किए जाते हैं। दीज आर व्हिच वन, हमारे पास जिस तरह से पेटिला आ गया, ठीक है, एंड साथ में पेटिला व्हिच इज द नी कैप, ठीक है, साथ में एक और बोन भी आ जाता है सीज़मॉइड बोन की कैटेगरी में, दैट इज़ पिज़िफॉर्म बोन, दैट इज़ पिज़िफॉर्म बोन। ये जो बोन है ना बेटा, याद रखना, आप अपर लिम्ब में पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ये जो पिज़िफॉर्म बोन है, ये हमारे रिस्ट में मौजूद होता है, रिस्ट में, ठीक है, हमारा ये रिस्ट बोन है। एंड रिस्ट में जो बोन्स होते हैं, दे आर व्हिच वन, आपको पता होगा, दे आर कार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स, ठीक है। फिर कार्पल बोन्स की रोज होती हैं, आप पढ़ोगे आगे, एक प्रॉक्सिमल रो होती है, ठीक है, दूसरी इंटरमीडिएट रो होती है, तीसरी बेसिकल डिस्टल रो होती है, ठीक है। सो जो हमारी पिज़िफॉर्म बोन है, ये बेसिकली हमारी कार्पल बोन्स के प्रॉक्सिमल रो में आएगी, प्रॉक्सिमल में, ठीक है, आप पढ़ोगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन्स इसमें आ जाती है। अब क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर कार्पल एंड टार्सल बोन्स आर शॉर्ट बोन्स, आपने बताया बेटा हर चीज़ में एक्सेप्शन होती है, हर चीज़ में एक्सेप्शन होती है। कार्पल बोन का ये वाहिद बोन है पिज़िफॉर्म व्हिच इज़ बेसिकली द सीज़मॉइड बोन, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं अबाउट द लास्ट कैटेगरी ऑफ बोन्स की। अच्छा सॉरी गाइस, मैंने जस्ट इसको लिख दिया है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना मैं भूल गया, ठीक है। वैसे मैंने समझाया था बट रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन था दैट वाज ऑफ, जिसकी वजह से अभी मैं उसको आपको बताता हूँ। निमेटिक बॉन्ड्स, ठीक है, निमेटिक बॉन्ड्स के बारे में एक चीज़ आपने सबसे ज़्यादा जो याद रखनी है कि इनके अंदर बेसिकली साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। साइनसेस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निमेटिक बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ तो आपने पूरी फर्स्ट ईयर में याद रखनी है। जो साइनसेस होते हैं, ये साइनसेस दे आर व्हाट, दे आर एयर फिल्ड कैविटीज़
दे आर द पार्ट ऑफ निमेटिक बॉन्ड्स। इनका फ़ायदा होता है इनको, ठीक है। कौन सा होता है देखें। अब ये जो साइनसेस होते हैं ना, एयर फिल्ड कैविटीज़, इसकी वजह से रेजोनेंस जनरेट होती है बॉडी में वॉइस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो निमेटिक बॉन्ड्स होते हैं, निमेटिक बॉन्ड, दे आर लाइंड बाय म्यूकोसा। अब देखिए हमारे नोज के अंदर निमेटिक बॉन्ड्स हैं, तो दे आर लाइंड बाय म्यूकोसा एंड दे आर कम्युनिकेटेड विद नेजल कैविटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद निमेटिक बॉन्ड का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपने लाजमी याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि जो निमेटिक बॉन्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, वेट ऑफ स्कल को रिड्यूस करते हैं। जो स्कल है, खोपड़ी, इसके वज़न को ये कम करते हैं। ये वाइवा में पूछा जाता है कि कौन से बॉन्ड्स होते हैं जो स्कल के वेट को रिड्यूस करते हैं, तो हम बोलेंगे कि सर दीज आर निमेटिक बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स बेटा? निमेटिक बॉन्ड, ठीक है। एंड निमेटिक बॉन्ड्स के एग्जांपल्स मैक्सिला, फ्रंटल, इथमोइड एंड स्फीनोइड। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बॉन्ड्स, निमेटिक बॉन्ड्स, इनके अंदर साइनसेस होते हैं। साइनसेस लाजमी याद रखना है, ठीक है। साइनसेस और व्हाट, दे आर एयर फिल्ड cavities, ठीक है। Pneumatic bonds are lined by mucosa and they are communicated with nasal cavity, and pneumatic bonds हमारे स्कल के वेट को रिड्यूस करता है एंड जो वॉइस है उसमें रेजोनेंस जनरेट करता है, ठीक है। Pneumatic bonds के एग्जाम्पल मैक्सिला, फ्रंटल, इथमोइड एंड स्फीनोइड। सो दैट वाज अबाउट द pneumatic bonds। अभी वंस अगेन आई एम रिपीटिंग होल दी क्लासिफिकेशन जो हमने सारी पढ़ी थी, उसको हम क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं। देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। अभी हम जो क्लासीफाई करते हैं बॉन्ड्स को, दैट इज़ अबाउट द शेप, अकॉर्डिंग टू शेप। सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग बॉन्ड्स आ जाते हैं। लॉन्ग बॉन्ड्स मैंने आपको क्या बताया, ऐसे बॉन्ड्स जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है विड्थ से, उन बॉन्ड्स को लॉन्ग बॉन्ड्स बोला जाता है। लॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर शाफ्ट होती है, शाफ्ट को हम डायाफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। साथ में इनके अंदर 2 एंड्स होते हैं, इन एंड्स को हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर कैविटी होती है जिसको हम मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, दिस इज मेडुलरी कैविटी, ठीक है। इनके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है जहाँ पे हीमोपाइसिस का प्रोसेस ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग बॉन्ड्स के एग्जांपल्स आपने याद रखने, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद शॉर्ट बॉन्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी शेप है। शॉर्ट बॉन्ड्स आर मोस्टली क्यूबॉइडल इन शेप, नहीं भूलना बेटा, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ कैंसलस बोन, ये मोस्टली कैंसलस बोन से बने होते हैं। कैंसलस बोन को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन नहीं, कैंसलस बोन को हम स्पंजी आर पोरस बोन बोलते हैं, जिनके अंदर ट्रेबिक्यूले होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, तो शॉर्ट बोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कैंसलस बोन, ठीक है। शॉर्ट बोन के ऊपर जो कवरेज होती है वो कॉम्पैक्ट बोन की होती है, उनके ऊपर कवरेज जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर, याद रखना। टार्सल एंड कार्पल बॉन्ड्स आर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन्स। देन आफ्टर देयर इज फ्लैट बॉन्ड्स। फ्लैट बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको डायपोल बताया, डायपोल नहीं भूलना। डायपोल क्या कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ऊपर भी कॉम्पैक्ट बोन होता है, नीचे भी कॉम्पैक्ट बोन होता है, लेकिन बीच में स्पंजी बोन होता है, उसको हम डायपोल बोलते हैं। एंड डायपोल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लैट बॉन्ड्स, ठीक है। फ्लैट बॉन्ड के एग्जांपल्स, बोन्स ऑफ द स्कल, रिब्स, स्टर्नम एंड स्केपुलर, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इरेगुलर बॉन्ड्स, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे बॉन्ड्स जिनकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है, जिनकी शेप दूसरे बॉन्ड के साथ नहीं मिलती, उनको हम इरेगुलर बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिब्री, हिप बोन एंड स्फीनोइड। देन देयर इज एन अदर कैटेगरी ऑफ बोन दैट इज सीजमोइड बोन। सीजमोइड बोन्स वो होते हैं जो टेंडन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी सीजमोइड बोन का जिक्र आएगा वहाँ पे टेंडन का जिक्र आएगा, नहीं भूलना, ठीक है। दे आर एम्बेडेड इन टेंडन्स। जब ये टेंडन्स में एम्बेडेड होते हैं तो साथ में टेंडन्स को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, दे आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई क्यों, ठीक है। इनके एग्जांपल्स पैटेला एंड पिजीफॉर्म। पैटेला दिस इज नी कैप, पिजीफॉर्म ये हमारे रिस्ट बोन की कैटेगरी में आता है। रिस्ट बोन्स, रिस्ट में कौन से बोन्स होते हैं, दिस इज द रिस्ट। यहाँ पे हमारे कार्पल बोन्स होते हैं, कौन से बेटा, यहाँ पे हमारे कार्पल बोन्स होते हैं। एंड कार्पल बोन्स की रोज होती हैं, प्रॉक्सिमल रो, मिडल रो, डिस्टल रो, लेकिन जो पिजीफॉर्म है ये प्रॉक्सिमल रो में आता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इन अपर लिम्ब, ठीक है। उसके बाद निमेटिक बोन्स। निमेटिक बोन्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट
क्या याद रखना है कि इनके अंदर साइनसेस होती हैं। साइनसेस आर एयर फिल्ड कैविटीज, दे आर लाइंड बाय म्यूकोजा एंड दे आर कम्युनिकेटेड विद नेजल कैविटी। निमेटिक बोन्स क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं बोलना बेटा, पूछा जाता है। दे रिड्यूस द वेट ऑफ स्कल, ठीक है, स्कल के वेट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। एंड साइनसेस की वजह से ये वॉइस में रेजोनेंस जनरेट करते हैं। इनके एग्जांपल्स मैक्सिला, फ्रंटल, इथमॉइड एंड स्फिनेट। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन व्हिच वी हैव डन अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बोन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट, ठीक है। दैट वुड बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।